हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और कहानी पढ़ेंगे। मैं आपको कहानी के हर वर्ड का बहुत अच्छे से मीनिंग बताऊंगा, साथ के साथ मैं ग्रामर के रूल को भी समझाऊंगा। यदि आप इंग्लिश पढ़ना, बोलना और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का टाइटल है गुड कंपनी, यानी अच्छी संगति। इन यानी में द किंग्स ह्यूज स्टेप, राजा के बड़े अस्तबल में। देखो, जब भी अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो वो हमेशा का के की का सेंस देता है, एक प्रकार से ऑफ प्रपोजिशन का सेंस देता है। और जिसके लिए साथ में वो लगा हुआ है वो उसके पोजीशन दिखाता है दूसरी चीज पर, कि वो चीज उसकी है। देखो, किंग्स ह्यूज, राजा के बड़े, स्टेप यानी अस्तबल। द एनिमल्स यानी जानवर, लिव्ड ये लीव की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। लिव्ड रहते थे, टुगेदर यानी साथ में, पीसफुली शांतिपूर्वक। जानवर शांतिपूर्वक साथ में रहते थे। वट लेकिन द किंग, राजा, वॉज मिस था, फॉन्ड शौकीन ऑफ, द फॉन्ड के साथ में हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना। हिज एलिफेंट्स अपने हाथियों का, लेकिन राजा किनका शौकीन था? अपने हाथियों का शौकीन था। सो इसलिए द एलिफेंट यानी हाथियों को हैड बीन गिवन, देखो हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पैसिव का टेंस है। पैसिव भी कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जब भी हम बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो कंटिन्यूअस में पैसिव बनता है। आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखें। हैड बीन गिवन दिया गया था, ए ब्यूटीफुल शेड एक सुंदर शेड, ऑफ देयर ऑन उनका खुद का, विथ यानी के साथ, मैनी वेजिटेबल्स अनेकों सब्जियों के, एंड फ्रूट्स और फलों के, एक्सक्लूसिवली केवल और सिर्फ, फॉर देम यानी उनके लिए। इसको हम केवल भी बोल सकते हैं या फिर सिर्फ भी बोल सकते हैं। अब इसको शुरू से पढ़ते हैं। द एलिफेंट हैड बीन गिवन, हाथियों को दिया गया था, ए ब्यूटीफुल शेड एक सुंदर शेड, ऑफ देयर ऑन उनका खुद का, विथ मैनी वेजिटेबल्स बहुत सारी सब्जियां और फलों के साथ, केवल उनके लिए। आफ्टर सम डेज, आफ्टर यानी के बाद, सम यानी कुछ, डेज यानी दिनों, यानी कुछ दिनों के बाद, द एलिफेंट्स यानी हाथी, स्टार्टेड गेटिंग, देखो होने लगे। स्टार्ट के साथ में जब भी गेट वर्ब का यूज किया जाता है तो वो किसी चीज के शुरू होने का एक प्रकार से ओरिजिन पॉइंट को बताता है कि कोई चीज शुरू होने लग गई है। जैसे आई एम स्टार्टेड या आई स्टार्टेड गेटिंग थ्रस्टी, मुझे प्यास लगना शुरू हो गई। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब किसी चीज का शुरू होना स्टार्ट के साथ में जब भी गेट वर्ब का यूज किया जाता है। स्टार्टिंग, स्टार्टेड गेटिंग यानी होने लगे, वेरी अरोगेंट बहुत घमंडी, यानी हाथी बहुत घमंडी होने लगे। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। द किंग राजा, कुड नॉट अंडरस्टैंड समझ नहीं पा रहा था कि वाई क्यों, हिज एलिफेंट्स उसके हाथी, वर बिहेविंग व्यवहार कर रहे हैं। देखो, ये एलिफेंट्स को पिलुलर नाउन माना जाता है। सिंगुलर के साथ में हम बाज का यूज करते हैं और पिलुलर के साथ में हम बर का यूज करते हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। दैट दैट वे इस तरीके से, सो ही आस्क उसने कहा, हिज मिनिस्टर्स अपने मंत्रियों से, टू फाइंड खोजने को, ए सॉल्यूशन यानी एक समाधान। राजा समझ नहीं पा रहा था कि उसके हाथी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से मतलब उसका व्यवहार क्यों कर रहे हैं वो, इसलिए उसने अपने मंत्रियों को एक समाधान खोजने के लिए कहा। वन ऑफ द मिनिस्टर्स उनमें से एक मंत्री ने, देखो वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। और वन ऑफ किसका किसका सेंस देता है? बहुत सारों में से एक का होना। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी उनमें से एक विद्यार्थी ने, या वन ऑफ द बॉयज उनमें से एक लड़के ने, वन ऑफ द गर्ल्स उनमें से एक लड़की ने। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करोगे। और यदि वर्ब प्रेजेंट में है और या फिर किसी में भी है, यानी वर्ब का फॉर्म बदलना है, उसका सब्जेक्ट पर जब भी वर्ब का प्रभाव पड़ेगा तो हम सिंगुलर वर्ब का
यूज करते वन ऑफ के बाद में हमेशा। वन ऑफ द मिनिस्टर्स यानी उनमें से एक मंत्री ने डिसाइड निश्चय किया टू स्पेंड बिताने का ए नाइट एक रात एट द एलिफेंट शेड हाथियों के शेड में। तो उनमें से एक मंत्री ने कहाँ बिताने का निर्णय किया था? हाथियों के शेड में एक रात बिताने का निर्णय किया या फिर निश्चय किया। एट नाइट यानी रात में ही ऑब्जर्व उसने देखा या फिर उसने सुना दैट की ए फ्यू थीप्स। देखो ए फ्यू द फ्यू और फ्यू फ्यू यूज किया जाता है ने के बराबर, बिल्कुल नेगेटिव सेंस में कि कुछ भी नहीं है। और ए फ्यू यानी थोड़ा बहुत होना और द फ्यू यानी बड़ी मात्रा में होना। और फ्यू के बाद में हमेशा पिलुलर नाउन का ही यूज किया जाता है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। जैसे फ्यू डेज, तो ऐसे आप ध्यान रखना। ए फ्यू थीप्स यानी कुछ चोर, ये कुछ का सेंस देता है हमेशा। कन्वर्स्ट यानी बात कर रहे थे, ईडी को हमेशा टी बोला जाता है। कन्वर्स्ट यानी बात कर रहे थे। राइट आउटसाइड यानी ठीक बाहर द एलिफेंट्स शेड, हाथियों के शेड के ठीक बाहर वो बात कर रहे थे। फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज किया जाता है और लिटिल का यूज हम कब करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। तो ये चीज आप ध्यान रखना। दे स्पोक, ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है। वे बात कर रहे थे या वे बोल रहे थे इन इल लैंग्वेज यानी गंदी भाषा में, अबाउट द किंग, राजा के बारे में। वो कैसी भाषा यूज कर रहे थे राजा के बारे में? गंदी भाषा यूज कर रहे थे। इल लैंग्वेज का मतलब होता है बुरी भाषा या फिर गंदी भाषा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मिनिस्टर टोल्ड यानी मंत्री ने कहा। यहाँ पे टेल बताना नहीं होगा, कहा को बोलेंगे या फिर बताया ऐसे ही बोल सकते हैं। द मिनिस्टर टोल्ड द किंग यानी मंत्री ने राजा से कहा। योर मेजेस्टी महाराज, प्लीज आस्क टू सेंट, कृपया, आस्क यानी कहिए, टू यानी दो, सेंट यानी संतों को, टू स्टार्ट शुरू करे, चैंटिंग यानी गाना, हेमन यानी भजन, आउटसाइड द एलिफेंट शेड हाथियों के शेड के बाहर। उन्होंने कहा कि भाई दो संतों को बोलो कि वो हाथियों के शेड के बाहर भजन गाना शुरू करे। द किंग यानी राजा ने डिड किया, एज एडवाइस्ड जैसी सलाह दी गई थी उसे। एंड और द एलिफेंट यानी हाथी बिकेम हो गए या फिर बन गए, काम यानी साथ, यहाँ पे एल साइलेंट होता है, काम बोलते हैं इसको, काम, एम से पहले साइलेंट होता है एल। एंड फ्रेंडली यानी दोस्ती पूर्वक या मिलानुसार, अगेन यानी दोबारा, हाथी दोबारा से दोस्त बन गए और वो शांत हो गए। अब इसका मोरल क्या है? कीप कंपनी यानी कीप यानी रखो, कंपनी यानी ऐसी संगति रखो विद दोज जिनके साथ में, दैट की में मेक यू बेटर जो तुम्हें अच्छा बना सके या फिर तुम्हें अच्छी सलाह दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड and put your comment in comment section. Please support me for growing this channel and subscribe my channel for upcoming videos. Thank you so much for watching this. Have a nice day. और आप अपना नज़रिया बताएं एंड आपको किसके ऊपर और वीडियो चाहिए, ग्रामर का चाहिए या फिर डायरेक्ट विदाउट हिंदी लिखे इंग्लिश स्टोरी चाहिए, तो आप अपना नज़रिया कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।